Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ऑफिस ਦਾ ਘੇਰਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜੂੰਗੀ, ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੈ। आज मेरा उधरले पास तुसी उधर आ जाओ ना। आले किसानों के समर्थन में हमारे डिस्ट्रिक्ट की सारी मंडियां, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुरेंद्र मिचनावादी वादी जी के साथ में हम सभी आए हैं। इनका समर्थन करने के लिए आए हैं और किसानों का पूरा समर्थन, सारी मंडियां हम खुलकर समर्थन करेंगे और जहाँ पे भी किसानों को जो भी जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ खड़े हैं। पास हो सकता है। अब मेरी तो सरकार से यही अपील है, इसे दोबारा लोकसभा बस 20 दिन से जो लगातार धरने प्रदर्शन दिल्ली के बॉर्डर पर और इतने अहिंसक रूप में चल रहा है, सबसे पहले तो उन सभी किसान साथियों के लिए श्रद्धापूर्वक नमन और उनके हौसले को बधाई। इस प्रकार का इतना बड़ा, इतने लंबे समय से जो प्रदर्शन चल रहा है वो वाकई अतुलनीय है। और जब हर किसान ये कह रहा है कि हमें इन कानून की जरूरत नहीं, तो इसमें सरकार की क्या बाध्यता है? क्यों नहीं वो किसानों की बात को मानकर जिनके लिए कानून बनाया उसको ख़त्म करे। किसानों को जो है अच्छी तरह से पता है कि ये काले कानून है, इन कानूनों की आड़ में किन कारपोरेट वर्ग को स्थापित करने का और कृषि क्षेत्र में लाने का प्रयास है सरकार का, और किसान को बर्बाद करने का ये पूर्णतः कानून बनाए गए हैं। हम सभी आड़ती भाई हर किसान भाई के साथ जज्बे से जुड़े हुए हैं और हम तहे दिल से और खुले मन से उनकी प्रशंसा करते हैं कि उनके हर आंदोलन में हम इसी प्रकार से बढ़ चढ़ कर साथ देंगे और इन काले कानूनों को ख़त्म करने तक हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। ऐसा है जो ये कानून है, मैं एक बात सरकार के से ज़रूर कहना चाहूँगा भी ऐसा कानून जिनके लिए बनाया जा रहा है वो कहते हैं हमें ऐसा कानून चाहिए ही नहीं, तो वह किस लिए बनाया जा रहा है? जब वो कहते हैं कि हमारी मांग ही नहीं है और सरकार के जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे जो कृषि मंत्री जी हैं, जो हमारे दूसरे अन्य गृह मंत्री जी हैं, वो कह रहे हैं कि किसानों के लिए हम फ़ायदे के लिए ये कानून बना रहे हैं। किसान चाहते ही नहीं जो हमारा ये इसमें कोई फ़ायदा होने वाला है, तो क्यों बनाया जा रहा है? ये पहली बार देख रहे हैं कि वो कहते हैं कि इससे फ़ायदा होगा और किसान कहते हैं नहीं फ़ायदा होगा। जब जो किसान नहीं चाहते तो उस कानून को रद्द करना चाहिए, और यदि दोबारा इस कानून को बनाना चाहते हैं तो प्रोटोकॉल के अधीन संसद के अंदर इसके ऊपर बाकायदा बहस होनी चाहिए, और जितने भी 33 राज्य हैं 33 राज्यों के विधानसभाओं में इस पर बहस होनी चाहिए, फिर यह कानून बनना चाहिए। और किसान यूनियन के साथ आड़ती वर्ग, मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जब तक यह रद्द नहीं होते ये तीनों काले कानून, तब तक हम संघर्ष नहीं छोड़ेंगे। चाहे आने वाले में हमें कुर्बानियां देनी पड़े, अंदर जाना पड़े, गिरफ्तारियां देनी पड़े, सबके लिए हम तैयार हैं। सब आरती एसोसिएशन ही है ना, काफी किसान जथेबंदियां ने जो डीसी ऑफिस ਦਾ ਘੇਰਾਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆੜਤੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਲੈਵਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੀੜਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜਤੀ ਦੋਨੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਪਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ खुशहाल होएगा किसान। अदरवाइज तो लुट्टन खसूटनगे, सरकारां दे बंदे ही खरीदणगे। प्रधान जी गल आपके चैनल के माध्यम से मैं एक विनती करना चाहूँगा इस भारत के सभी जागरूक नागरिकों से कि अगर हरियाणा पंजाब का मंडी में व्यवस्था में अगर कमियां होती तो 25 साल का हरियाणा पंजाब के किसान का और दूसरे प्रदेश के किसानों का कंपैरिजन किया जाए। आपको खुद जानकर हैरानी होगी कि बिहार के एक किसान से हरियाणा पंजाब के किसान की 10 गुना एक सालाना आय है उनकी। क्यों ऐसा संभव है?
क्योंकि मंडी माध्यम से, मंडी बोर्ड से स्थापित मंडियों में किसान के हर प्रकार के हितों की सुरक्षा होती है। उनके बेचे गए माल का अधिकतम मूल्य, ये सरकार, मोदी सरकार कहती है कि जी किसान आज़ाद हो गया, अपना माल कहीं भी ले जाके बेच सकता है। तो मैं आपके मंच के माध्यम से पूछता हूं कि हमें ऐसी स्टेट बताई जाए जहां हरियाणा पंजाब का किसान अपना माल ले जाए और उसको हरियाणा पंजाब से अधिकतम दर पे माल मिल सकता हो, उसको भाव मिल सकता हो। एक भी प्रदेश बताया जाए हमें। दूसरी बात, हमें ऐसी व्यवस्था हरियाणा पंजाब के अलावा किसी भी और अन्य प्रदेश में है जहां किसान का माल बिकने के बाद उसकी बिके हुए माल की एक एक रकम की गारंटी जो है मंडी के माध्यम से, व्यापारियों के माध्यम से दी जाती है। ऐसा भारतवर्ष में और कहाँ है? एक भी प्रदेश ऐसे बताया जाए जहां ऐसे मार्केटिंग व्यवस्था हो, जहां किसान को अन्य जरूरतों के लिए, अपने दुख तकलीफ के लिए, ब्याह शादी के लिए, उनको जायदाद बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए इतना विस्तृत फंड्स उपलब्ध होते हैं व्यापारी के माध्यम से, जो हमें ये सूदखोर, कमीशन खोर और ना जाने किन किन गैंग्स ऑफ गूंस बोलते हैं, इनसे पूछा जाए कि इतनी बड़ी अगर लूट मंडियों में होती तो हमारा यहाँ का किसान, हरियाणा पंजाब राजस्थान का किसान दूसरे किसानों से अधिक खुशहाल कैसे है? मैं नरेंद्र सिंह धिंगड़ा, मंडी चाड़त का काम है मेरा। मैं ये सवाल करना चाहना, सरकार ये कहती है कि किसान ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਲ ਆਪਣਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਛੂਟ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ? ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਾਲ MSP ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਰਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਫਤਿਹਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਐਲਨਾਬਾਦ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਐਲਨਾਬਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲ ਹੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਡਬਲ ਵਾਲਾ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਰਾਦਰ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੂਟ ਦੇਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੋ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ?